यूज़ कर सकते हैं और हम डिफरेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग के अंदर जो यूज़ होते हैं और हम किस तरीके से उनको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मशीन लर्निंग का मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो अगर दे दूं, तो मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली आप मशीन को अपने डाटा फीड करते हो, आप अपनी मशीन को उस डाटा के ऊपर ट्रेन करते हो एंड देन यू गिव योर मशीन न्यू डाटा जिसके ऊपर आप अपने मॉडल को टेस्ट करते हो। ठीक है, एंड बेस्ड अपॉन द मॉडल जो सा आपने यूज़ किया और जो ट्रेनिंग डाटा जो कि आप उसे दे चुके हो, वो आपको बताएगा कि आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी किस हद तक एक्यूरेट है और किस हद तक आप जो हो डाटा को सही तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक्यूरेसी वगैरह वो आपको बताता है आपके मॉडल की। ठीक है, सो मशीन लर्निंग इज़ व्हाट, आप अपने मॉडल एक क्रिएट करते हो, आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हो इन सिंपल वर्ड्स, और आप उसे डाटा देते हो, डाटा दे के आप उसे ट्रेन करते हो। ठीक है, ट्रेन आप उसे जब कर देते हो तो उसके बाद से वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए जब भी आप उसे नया डाटा इनपुट में दोगे, वो उस हिसाब से डिसीजंस लेगा और उस हिसाब से ही प्रिडिक्शंस वगैरह करेगा। ठीक है जी, तो दिस इज़ व्हाट ऑल मशीन लर्निंग इज अबाउट। ठीक है जी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। तो मशीन लर्निंग के अंदर हमने जोन सी इस्तेमाल करनी है अपने पास, लाइब्रेरीज वगैरह जो हमने यूज़ करनी है, उसके अंदर हमारे पास जो लास्ट टाइम भी हमने पढ़ी थी की केट लर्न। ठीक है जी, ये वाली लाइब्रेरीज बेसिकली हमारे पास हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी हमारे मॉडल जो है वो डिफाइंड हैं। ठीक है, सो हमें बिल्कुल बेसिक से या बिल्कुल ज़ीरो से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इनकी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे और इनके अंदर जो मॉडल्स ऑलरेडी बने हैं उनके ऊपर हम अपना डाटा वगैरह ट्रेन करना सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, इन्हीं के ऊपर हम टेस्टिंग वगैरह, क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें टर्म्स में लेटर एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने पास। जस्ट सेकेंड, आई गेस स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मेरी। ओके, सो ये हमारे पास वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर हमारे पास सारे मॉडल्स वगैरह डिफाइंड होते हैं। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे skikitlearn.org के ऊपर, तो ये आपको बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हैं और कौन कौन सी इसके अंदर लाइब्रेरीज इंक्लूड हैं जिसके अंदर हम यूज़ करके अपनी मशीन्स के अंदर मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके अंदर जो अब मशीन लर्निंग के अंदर दो सबसे बेसिक टर्म्स होती हैं। ओके, मशीन लर्निंग के अंदर सबसे दो बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, एक हमारे पास, लेट मी ओपन द नोटबुक, और नोटबुक के अंदर हम साथ साथ मेंशन करते रहते हैं। वॉइस आ रही है सबके पास? कि डबल वॉइस आ रही है जी? वॉइस डबल आ रही है आपको? आई डोंट थिंक कि मेरे एंड से कोई इशू है। आई डोंट थिंक मेरे एंड से कोई इशू है, मेरे एंड के पे तो सिर्फ एक ही डिवाइस कनेक्टेड है। नहीं नहीं, आई डोंट हैव कनेक्टेड एनीथिंग। बेहतर है कुछ? जी जी, अब आवाज़ सही आ रही है। हेलो, आई थिंक आपके एंड के ऊपर कोई इशू होगा क्योंकि मुझे यहाँ पे जो शो कर है वो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन की हुई है। यप, अच्छा जी, तो वेयर वर वी, स्की किड लर्न। ठीक है, ये हमारे पास वो वेबसाइट है और वो लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन के अंदर जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट मॉडल्स बता देगा। अच्छा, हम जो स्टडी कर रहे थे बिल्कुल बेसिक से हम स्टडी करेंगे, सो लेट मी ओपन माय जुपिटर नोटबुक। इसके अंदर मैं साथ साथ आपको मेंशन करता जाऊंगा कि हमने
कौन कौन सी मॉडल्स वगैरह ट्रेन करने हैं, और हम हमारा बेसिक कंटेंट वगैरह जो होगा हम इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे। सो गिव इट अ सेकंड। अच्छा जी, हमारे पास साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, हमारे पास पाइथन के अंदर या फिर एआई के अंदर इन जनरल, सॉरी, एआई के अंदर हमारे पास दो तरह के मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास दो तरह के मशीन लर्निंग के मॉडल्स होते हैं, मशीन लर्निंग। ठीक है जी, इसके अंदर हमारे पास जो पहली डेटा जो टाइप होती है ना, वो होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, सुपरवाइज्ड एमएल। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज अनसुपरवाइज्ड एमएल। ठीक है जी, सुपरवाइज्ड एमएल के अंदर क्या होता है, हम अपने मशीन को एक इस तरह के डाटा के ऊपर ट्रेन करते हैं जिसका आंसर हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या है। ठीक है, हमें पता होता है कि ये काम करोगे तो ये होगा, ये इनपुट दोगे तो उसका ये आउटपुट होगा, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं कि यार अगर आपके पास इस तरीके की आउटपुट आए तो आपने उसका मुझे ये आंसर देना है। दिस इज सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, द सेकंड वन इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हमारे पास वो होती है जिसके अंदर हमारे पास आउटपुट मेंशन्ड नहीं होता एक्सप्लिसिटली। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ डेटा होता है हमारे पास। ठीक है, और उसको हमारे पास कोई एक्यूरेट आंसर नहीं होता, हम अपने मॉडल को डेटा के ऊपर ही ट्रेन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, टू द पॉइंट कि हमें एक पैटर्न मिल जाता है। ठीक है, अब पैटर्न मिलने का ये मतलब नहीं है कि वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देगा। सो इस वजह से सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज़ फार मोर एक्यूरेट, और ये बहुत प्रिसाइज आपको रिजल्ट्स जनरेट करके देती है एज कम्पेयर टू अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, हम यूज़ क्यों करते हैं अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को, हम उस टाइम के ऊपर यूज़ करते हैं जब हमें डेफिनेट आंसर हमारे पास नहीं होता। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज़ हम अपने मॉडल को उसके हम एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर नहीं ना पहुंच सकते। लेट्स से मैथ्स के अंदर एक बहुत बहुत कॉमन फिनोमेना है कि आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो नहीं कर सकते, राइट। सो नो नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय ज़ीरो। ऐसा क्यों है, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर डिवाइड करने के बाद हमारे पास इनडेफिनेट वैल्यू आती है, राइट। हम उसे अनडिफाइंड कह देते हैं कि हमारा आंसर क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन लेट्स से हमारी प्रॉब्लम एक इस तरह की आ गई है कि यार हमें ये कैलकुलेट करना पड़ रहा है, और उसके हम एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके अंदर हमारे पास डिविजिबल बाय ज़ीरो आ गया है, एंड वी कैन नॉट अवॉइड इट। ठीक है, हमारे पास वहाँ पे डेडलॉक एक आ गया। हम कह रहे हैं कि यार हमने अपने नंबर को डिवाइड बाय ज़ीरो ही करना है, तो हम उसकी अप्रोच क्या लेते हैं, हम करते इस तरह से हैं कि हम ज़ीरो पे डिवाइड नहीं करते एग्जैक्टली, हम ज़ीरो के करीब करीब वैल्यू के ऊपर उसे डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंड देन वी मेक अ पैटर्न कि यार ये इसका ट्रेंड चल रहा है, और इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए इसका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज वी डिवाइड नंबर्स क्लोज टू ज़ीरो। ठीक है, हम ज़ीरो के करीब करीब नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, लाइक लेट्स से 0.1 हो गया। ठीक है, 0.1 हो गया, या फिर हमारे पास हो जाता है 0 पॉइंट लेट्स से 001 हो गया। इस तरह हम नंबर्स छोटे करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, टू द पॉइंट कि हमें एक फ्लो मिल जाता है डाटा का कि यार डिवाइड हम छोटे नंबर्स के ऊपर करते जा रहे हैं, वैल्यू हम नीचे वाली डिनोमिनेटर की डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारे पास क्लोज टू आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, सो इन दैट स्पेसिफिक सिनेरियो, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी आउटपुट डिफाइंड नहीं होती, हम वहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का सहारा लेते हैं अपनी डिवाइस को ट्रेन करने के लिए, अपनी मशीन को, अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। ठीक है जी, सो दिस इज व्हाट सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज। ठीक है जी, उसके बाद हम
नहीं, ये स्टडी कर लिया। सेकंड नंबर के ऊपर जो हम जिन चीज़ों को देखेंगे, इसका मैंने आपको इंट्रो दे दिया बेसिक सा। सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सिंपल मशीन लर्निंग, सॉरी, सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स। ओके, हम सिंपल मॉडल्स जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड है, जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया, प्री डिफाइंड है हमारे पास कौन सी जगह के ऊपर, स्कीकेट लर्न के ऊपर, ठीक है, ऑन दिस लाइब्रेरी, ठीक है। इन दिस लाइब्रेरी हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जो कि हमारे पास प्री डिफाइंड हैं, और उनको हम यूज़ करके हम अपने मॉडल्स को ट्रेन करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स के ऊपर किस तरह की एक्यूरेसी आती है। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल्स हो गया। एंड देन ऑन थर्ड नंबर वी आर गोइंग टू इवेल्युएट आवर मॉडल, मॉडल इवेल्युएशन, ठीक है जी। और या फिर हम इसे कह सकते हैं कि मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, हमने अपने डाटा को अपनी मशीन के ऊपर ट्रेन कर लिया, अपनी मशीन को अपने डाटा के थ्रू ट्रेन कर लिया हमने, और अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे उस मॉडल की जिससे हमने ट्रेन किया है उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, कितने परसेंट हमारा आंसर सही आ रहा है उस चीज़ के अंदर। ओके, सो फाइनली हम जो अपने किसी भी मॉडल के अंदर इवेल्युएट करते हैं वो उसकी एक्यूरेसी और उसके डिफरेंट स्कोर्स होते हैं जो कि हम इवेल्युएट करते हैं, इनके बाद जो कि हमें बताते हैं कि हमारा मॉडल किस हद तक हमें सही आंसर दे रहा है। ठीक है, हमारी मर्जी का आंसर दे रहा है या वो आंसर दे रहा है जो कि हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं उससे। ठीक है जी, सो हम ये वाला काम करेंगे। ठीक है, इसका हमको मैंने छोटा सा इंट्रो दे दिया तीनों चीज़ों का। अब हम करेंगे एक सुपरवाइज, सॉरी, एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग मॉडल का हम एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर हम एक डेटा सेट को लोड करेंगे। ठीक है, उस डेटा सेट के अंदर हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे उसके ऊपर। वही काम हम पुरानी खिचड़ी जो हम पकाते हुए आ रहे हैं पिछले 2 सेशन से, हमने अपने मॉडल को प्री प्रोसेस करना है, सारी नल वैल्यूज़, डुप्लीकेट वैल्यू उसके अंदर से रिमूव करनी है, और उसके बाद हमने जो है उसको 2 मॉडल्स के अंदर स्प्लिट करना है, एक टेस्ट का होगा, एक ट्रेन का होगा। डिफरेंट डेटा सेट्स के अंदर हम करेंगे स्प्लिट उसे, अपने डेटा को, और उसके बाद हम इसके ट्रेन करेंगे अपने मॉडल के ऊपर, और उसके ऊपर एंड के ऊपर हम अपने मॉडल को इवेल्युएट करेंगे कि इसका आंसर हमारे पास कितने परसेंट एक्यूरेट आया। ठीक है जी, सो फार किसी का कोई क्वेश्चन हो इस चीज़ से रिलेटेड? जितना हमने अभी तक कवर किया है उसके अंदर सो फार किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह हो, किसी बात की समझ नहीं हो या कोई कंफ्यूजन हो, तो यू कैन आस्क इन द चैट। ओके जी, ठीक है जी। तो अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं विद अ रियल लाइफ एग्जांपल, कि हम किस तरीके से अपना एक मॉडल जो होगा उसको ट्रेन करेंगे, और हम उसके रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं अपने डाटा के। ठीक है, अच्छा जी, लाइब्रेरीज हमने जो इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, हमारे पास लेट्स से मेरे पास डेटा सेट नहीं है कोई, राइट, और मैं चाहता हूँ कि यार मैंने एक डेटा सेट जो है ना उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करनी है, या मैं मुझे एक प्री डिफाइंड डेटा सेट मिल जाए जिसके ऊपर मैं अपनी एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह सारी कर सकूँ। ठीक है, उसके लिए आपके पास sklearn की एक लाइब्रेरी है, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स। ठीक है जी, ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर से एक आपको मिल जाएगा डेटा सेट, मिल जाएगा लोड आयरिस का। ठीक है जी, ये आपको डेटा सेट मिल जाएगा इसके अंदर, और ये आपको क्या करेगा, आपको एक दे देगा, डेटा सेट दे देगा प्री डिफाइंड, जिसके ऊपर आप अपने सारे मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, और उसके फिर आप रिजल्ट्स वगैरह को इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो लोड आयरिस इज फ्रॉम sklearn डेटा सेट्स, और ये हमें एक दे देगा डेटा सेट दे देगा प्री डिफाइंड। The second thing we're going to need is our model selection. मॉडल सिलेक्शन हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। उस हमारा मॉडल सिलेक्शन का काम क्या था कि हमारे वो डेटा को 2 पोर्शंस के अंदर स्प्लिट कर देते हैं। एक ट्रेनिंग पोर्शन होता है हमारे पास, और एक टेस्टिंग पोर्शन होता है, राइट। सो ट्रेनिंग पोर्शन हमारे पास क्या करता है, वो वाला डेटा जिससे हम अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं, राइट। और टेस्टिंग मॉडल हमारे पास क्या था, टेस्टिंग हमारे पास पोर्शन क्या था, टेस्ट हमारे पास सेट्स वो थे जिनके ऊपर हम अपने मॉडल को टेस्ट करते थे कि ये हमें कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है इसकी बेसिस के ऊपर। ओके,
सो उसके लिए हमने लाइब्रेरी यूज़ की थी मॉडल सिलेक्शन की। ओके, इसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, सो दीज आर द टू लाइब्रेरीज दैट वी आर गोइंग टू रीड राइट नाउ। ठीक है, ये हमारे डेटा सेट्स को प्री प्रोसेस वगैरह करने के अंदर, लोड करने के अंदर और उसे स्प्लिट करने के अंदर हमारे काम आई। ठीक है जी। और आइरिस मैंने क्यों इंपोर्ट किया, वैसे आपको एक और चीज़ बता दूं sklearn डेटा सेट्स की, कि इसके अंदर जितने भी हमारे पास डेटा सेट्स होते हैं ना, तो मोस्टली को हमारे पास प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, सो दे आर ऑलरेडी फिल्टर्ड डेटा सेट्स जिनके अंदर हमें प्री प्रोसेसिंग की ज़रूरत इतनी खास नहीं होती। ठीक है जी। अब लेट से मैंने इसका एक डेटा सेट्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ये फंक्शन जो है मेरा लोड आइरिस का, इसको मैं कॉल करूँगा। ठीक है, और मैं अगर आइरिस प्रिंट करता हूँ, जस्ट सेकेंड, तो ये देखें इसने मुझे ये सारा डाटा जो है मेरे पास, इसने हमें आउटपुट कर दिया। ठीक है जी, ये डिफरेंट वैल्यूज वगैरह देगा। अब इसने हमारे पास दो डाटा सेट हमें दिए हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज आवर डाटा। ठीक है, जिस जौन सी वैल्यू हमने ट्रेन करनी है, एंड द सेकंड वन इज उसके अगेंस्ट हमारे पास टारगेट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, लेट्स से कि आई से कि मैं मार्केट में जाता हूँ एक फ़ोन बाय करने के लिए। ठीक है, मैं मार्केट में जा रहा हूँ एक फ़ोन बाय करने के लिए। नाउ आई हैव स्पेसिफिक प्रेफरेंस इन माइंड कि यार मैंने जो फ़ोन लेना है उसके अंदर मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, मेरे पास ये फीचर्स होने चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम उसका ये होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए या iOS होना चाहिए, और उसके अंदर कैमरा कैसा होना चाहिए, परफॉर्मेंस मेरे लिए कितनी मैटर करती है, एंड आई हैव अ होल सेट ऑफ फीचर्स इन माई माइंड जो कि मैंने डिफाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ कि यार एक ऐसा फ़ोन जिसके अंदर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और जिसका कैमरा बहुत अच्छा है, तो लेट से मैं उसके अंदर कर सकता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ के ऊपर, अपने लेट से मैं उसकी प्राइस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं उस फ़ोन को बाय कर लूँगा फिर भी। और लेट से एक ऐसा फ़ोन जिसके अंदर मेरे पास लेट से कि अच्छी बैटरी है और अच्छा कैमरा है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, तो मैं उसे बाय नहीं करूँगा। ठीक है, सो द ये वाली जो अरे है हमारे पास फर्स्ट साइड के ऊपर, दीज आर द सेट ऑफ फीचर्स जो कि डिफाइन करेंगे मेरे एंड डिसीजन क्या होगा उसकी बेसिस के ऊपर। ठीक है, सो इस तरह से हमारे दो डेटा सेट्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है। हर डेटा को का एक हमारे पास सेट ऑफ फीचर्स होते हैं और हमारे पास एक टारगेट कॉलम होता है। हमारा टारगेट कॉलम हमारा मेन डिसीजन मेकिंग सेट होता है कि यार हमने इन फीचर्स की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है या नहीं लेना, या किस तरह का लेना है। ठीक है, सो हमारे पास इस तरह के हर डेटा सेट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक फीचर होती है, द सेकंड वन इज टारगेट कॉलम्स। ओके, सो आइरिस मैंने अपलोड किया, तो देखें इसने मुझे अपने सेट ऑफ फीचर्स भी दे दिए हमारे, और उनके अगेंस्ट जो टारगेट वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं वो भी दे दी। ओके जी। चलिए, अब ये वाला सीन भी हो गया हमारे पास, हमने अपने डेटा सेट को है लोड कर लिया। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास अगर मैं डाटा को अलहदा डिस्प्ले करवाना चाहूँ और अपने टारगेट कॉलम को अलहदा डिस्प्ले करवाना चाहूँ, सो आई कैन ऑल्सो डू दिस आइरिस डॉट। अगर मैं टारगेट करता हूँ तो टारगेट मुझे अपना टारगेट कॉलम शो करवा देगा। देखिए इसके अगेंस्ट वैल्यू हमारे पास सारी लिखी हुई है 0, 1 और 2 की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो दीज आर ऑल द वैल्यूज जो कि हमने फाइनल अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, और किस चीज़ की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेना है वो हमें बताएगा आइरिस डॉट डेटा। ठीक है, आइरिस डॉट डेटा वही जो मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, शो करवाया था, वही सारी चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा डाटा सेट तो लोड हो गया है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको स्प्लिट करना है दो पोर्शंस के अंदर, टेस्ट और ट्रेन के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास sklearn की ही लाइब्रेरी है हमारे पास मॉडल सिलेक्शन की। ठीक है, एक सेकंड, मैंने इसे इंक्लूड किया, यस मैंने ऑलरेडी उसे इंपोर्ट किया हुआ है, दोबारा इंपोर्ट नहीं करेंगे हम अब इसे हमने आउटपुट के अंदर क्या लेंगे, एक x हमारे पास ट्रेन होगा, x
टेस्ट होगा और इसी तरह से y ट्रेन होगा हमारे पास और y टेस्ट होगा। ठीक है, और हमने क्या करना है, इसको अपना फंक्शन कॉल करना है, सॉरी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का, जिसके अंदर हम अपना डेटा सेट देंगे उसे। ठीक है, x और y देंगे। x के अंदर हमारी कौन सी सेट ऑफ फीचर्स हैं हमारे पास, और y हमारे पास टारगेट वैल्यू है। ठीक है, और हम इसे टेस्ट साइज देंगे। टेस्ट साइज जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, टेस्ट साइज हमारे पास हमें बताता है कि हमने इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक रेंज करती है, राइट। सो हमने इसे बताना होता है कि हमने इसे टोटल डेटा सेट्स में से कितनी वैल्यूज हमने जो है टेस्टिंग के लिए रखनी है और कितनी हमने ट्रेनिंग के लिए रखनी है। ठीक है, सो इफ़ आई से 0.2 यहाँ पे, तो इसका मतलब है 20% मेरा जो डाटा है ना वो हमारे पास ट्रेनिंग सॉरी टेस्टिंग साइड के ऊपर जाएगा। ठीक है, टेस्टिंग डाटा हमारा 20% होगा और बाकी 80% जो होगा वो ट्रेनिंग हमारा होगा। ठीक है, ट्रेनिंग वाले पोर्शन के अंदर हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, अब सेकेंडली आया हमारे पास रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था मैंने। रैंडम स्टेट इज़ हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि हमें से जो इनपुट के अंदर वैल्यू देती है, तो चाहे ये नंबर्स रैंडमली जनरेट करे लेकिन ये हर दफ़ा में हमें सेम आंसर देगा। ओके, सो लेट्स से मैंने यहाँ पे 42 एज एन इनपुट दे दिया है, और अब मैंने इसे एक दफ़ा रन किया अपने कोड को। तो एक दफ़ा रन करने के बाद लेट्स से इसने मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दिए 315। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टाइम इस कोड को रन करूंगा विद द सेम सीड ऑफ 42, तो ये मुझे सेम आउटपुट, सेम रैंडम नंबर जो है वो दोबारा से जनरेट करके देगा, विच इज़ 314। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जल्दी। ठीक है जी, सो एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन और वाई टेस्ट के अंदर हमारा डेटा जो है यहाँ पे स्प्लिट हो गया हुआ है। ठीक है जी, अब इसको मैं रन करूँगा। एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, मैंने डाटा को स्प्लिट नहीं किया हुआ। ये डाटा को स्प्लिट मैंने किस तरह से करना था, मैंने एक्स के अंदर अपना ट्रेनिंग वाला रखना था और वाई के अंदर मैंने अपना टारगेट कॉलम रखना था, राइट। सो मैं इनको दोबारा करूँगा, वाई के अंदर ये आ गया, एक्स में ये आ गया, और अब मैं इसे रन करूँगा। स्टिल गिविंग मी एन एरर, टेस्ट साइज 0. ओह इट्स नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है ये। ओके, सो अब हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट हो गया ट्रेनिंग और टेस्टिंग फीचर्स के अंदर। ठीक है जी, सो फार किसी का कोई क्वेश्चन हो। ये वाला सारा काम अभी तक वही है जो कि लास्ट सेशन के अंदर हमने किया था, जिसके अंदर मैंने आपको डाटा साइंस के अंदर थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि आप मॉडल्स को उसके अंदर भी किस तरह से यूज़ करके, लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल था जिसको हमने यूज़ करके अपना डाटा जो था उसको एनालाइज किया था, राइट। सो फार किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओके, ठीक हो गया जी। सो अब हमने डाटा को स्प्लिट कर लिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमारा डाटा बिल्कुल रेडी है। ठीक है जी, डाटा हमारा रेडी है किस चीज़ के लिए, हमारा डाटा रेडी है हमारे मॉडल को देने के लिए कि हमें ट्रेन करो। अब हमने मॉडल कौन सा चूज़ करना है, ठीक है, उसके लिए आ जाते हैं हम यहाँ पे। अभी क्लासिफिकेशन जो है ना, दिस इज़ फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, ये वाला जो फील्ड है, या कह लो कि आपकी पोर्शन जो है एआई का या मशीन लर्निंग का, दैट इज़ सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, क्लासिफिकेशन वाला काम हमेशा सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर होता है, जबकि क्लस्टरिंग का अगर आप देखोगे यहाँ पे जाके, तो ये दिस इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि आपने किस तरीके से अपने डाटा सेट को किस चीज़ की बेसिस के ऊपर आपने क्लासीफाई करना है। ठीक है, आप उसे जितना डाटा देते जाओगे तो वो डाटा के ट्रेंड को ही फॉलो करके वो आपको बता देगा। सो उसके अंदर टारगेट वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर अगर मैं देखूं, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर लेट मी सर्च डिसीजन ट्री, क्योंकि इससे आप लोग भी बहुत रिलेट कर पाएंगे। डिसीजन ट्रीज, ठीक है, डिसीजन ट्रीज हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास अगर मैं गूगल के ऊपर सर्च करके आपको दिखाऊं डिसीजन ट्रीज,
तो ये ऐसे ट्रीज होते हैं या ऐसा हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर हम अपने सेट ऑफ फीचर्स को डिफाइन करके हम बताते हैं कि हमारे पास अगर ये काम हो तो ये कर लो, वरना ये काम हो तो ये कर लो, और एंड के ऊपर हमारे पास एक सेट ऑफ फीचर्स कंबाइन होंगे और उसकी बेसिस के ऊपर हमारा एंड रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, सो लेट्स से ये किस चीज़ का डिसीजन ट्री है, इसको खोल लेते हैं लिंक। ओके, ये डिसीजन ट्री है, ट्री फ्रॉम द decision tree. Let's take a look at an example of this. You are a golfer and a consistent one at that. One day, on any given day, you want to predict where your score will be in two buckets. ठीक है, below par और over par. ठीक है, तो ये हमारे पास उसने दिया हुआ है कि गोल्फर आप हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या फीचर्स हैं जिन जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं आपकी एंड के ऊपर बिलो पार या ओवर पार होने के अंदर आफ्टर टू बकेट्स। ठीक है, विद इन टू बकेट्स। सो लेट्स से सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास विद फ्रेंड्स का। अगर फ्रेंड्स के साथ आप हैं तो वो यस है, अगर फ्रेंड्स के साथ हम नहीं हैं तो फिर आप दूसरी साइड के ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स के साथ हम हैं, सबसे बड़ा फैक्टर हमारा फ्रेंड्स का था। बाय द वे, दिस नोड एट द टॉप इज दिस इज कॉल्ड रूट नोड। ठीक है, रूट नोड हमारा सबसे बड़ा फैक्टर होता है डिसीजन ट्री के अंदर हमारे डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, लेट्स से वही मैं अगर फ़ोन वाली एग्जांपल लूँ तो फ़ोन के अंदर इन मोस्ट केसेस सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग आपके पास होता है ना, फैक्टर जो होता है आपके पास सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब एंड्रॉयड या आईओएस, आईफोन या फिर एंड्रॉयड। ठीक है, सो उस चीज़ को भी हम रूट नोड कहते हैं कि द सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जिसकी बेस के ऊपर आपका डिसीजन इफेक्ट हो। ठीक है, दिस इज प्लेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द रूट नोड, टॉप के ऊपर बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, फ्रेंड्स के साथ यस है, विंडी है, विंडी भी है अगर तो फिर अबव पार होगा, नो है तो फिर हम चेक करेंगे कि कोल्ड है या नहीं। अगर कोल्ड है तो फिर वो अबव पार होगा, नो है तो फिर वो बिलो पार होगा। और सेम विद द रेस्ट ऑफ द सेट्स। ठीक है, सेम विद द रेस्ट ऑफ द फीचर्स कि हमने एक चीज़ के ऊपर हमने डिसीजन लिया, यस और नो किया, फिर हम उसके दोबारा आगे जाएंगे, उसके रूट नोड में जाएंगे। ठीक है, रूट नोड सॉरी, उसकी चाइल्ड के अंदर जाएंगे, चाइल्ड नोड के अंदर जाके हम दोबारा चेक करेंगे कि यार वेदर दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, और हम ये तब तक करते जाएंगे जब तक हम अपना लीफ नोड नहीं रीच कर लेते, और उस लीफ नोड के अंदर हमें पता लगता है कि हमारा एक्चुअल के अंदर वो डेटा सेट क्या आंसर देगा। ठीक है जी, आंसर इसके अंदर दो ही हैं, अबव पार या बिलो पार। ठीक है, लेकिन हमने किस तरह से ट्रेवर्स करते हुए जाना है, और ट्रेवर्स करेंगे हम तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे हमारे पास। एक हमारे पास डेटा सेट को प्रेडिक्ट करने के अंदर क्या हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। ओके, तो दिस इज अ डिसीजन ट्री। ठीक है, एक छोटा सा इंट्रो दे दिया मैंने आपको डिसीजन ट्री का। अब लेट्स से मैं इसकी बेसिस के ऊपर अपना मॉडल को ट्रेन करता हूँ यार, कि मेरे पास क्या फीचर्स वगैरह की बेस के ऊपर कि मेरे पास, अच्छा हमारा ये जो डिसीजन ट्री वाला मॉडल जो है ना, ये वाला डिसीजन ट्री रिग्रेशन, हमारा ये मॉडल जो हमें जो ये स्की किट लर्न की लाइब्रेरी के थ्रू मिलता है हमें, व्हाट दिस डज इज ये रूट नोड से लेके आपका जो बिल्कुल लीफ नोड जो होता है ना उसको खुद डिसाइड करता है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से उसे कहते हैं ID3 मेथड। ठीक है, ID3 मेथड अगर आप सर्च करो, इफ आई से ID3 डिसीजन ट्री, तो इसके अंदर आपके पास एक एल्गोरिदम है, एक सेट ऑफ आपके पास इंस्ट्रक्शंस या फिर आपके पास एक पैटर्न है जिसको फॉलो करते हुए आप डिसाइड करते हो कि आपका लीफ नोड क्या होगा, डिपेंडिंग एंटायरली अपॉन योर डेटा सेट। ठीक है, एक दूसरा डिसीजन ट्री भी होता है जिसके अंदर आप अपनी मर्जी से, मतलब आपको डिसाइड करते हो यार, डेटा सेट को देख के आप डिसाइड करते हो, जिसके अंदर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती कि आपने अपना रूट नोड कौन सा रखना है, उसके बाद आपने कौन सा करना है, उसके बाद आपने कौन सा करना है। ठीक है जी, तो व्हाट वी डू इज गो फॉर मोर मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, और ऐसी अप्रोच की तरफ हम जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स हों, रेदर देन हमारे पास कोई हिस्टोरिकल आंसर है।
ठीक है, स्टैटिक वैल्यू है हमारे पास कोई। ठीक है जी। तो हम अपना कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, हम अपना डिसीजन ट्री इस्तेमाल करेंगे अब यहाँ पे। ठीक है जी। तो मैं उसे वही की लाइब्रेरी से इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम एसके लर्न डॉट ट्री, सॉरी डॉट ट्री। हमारे पास क्या करना है, हमने इसमें से डिसीजन ट्री क्लासिफायर हमने इसका करना है। ओके, सो ये हमारे डेटा को क्लासिफाई कर देगा ऑन द बेसिस कि हमारे पास फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। वाई सॉरी सिली मी। अच्छा जी, हमने अब डिसीजन ट्री क्लासिफायर जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इसको अब हम किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और इसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, नाउ सी एल एफ इज़ आर मेन मॉडल। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने सारे डेटा को फिट करेंगे पहले, और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करवाएंगे, उसको पहले ट्रेन करेंगे हम, मतलब फिट करवाएंगे, उसके बाद हम उसे टेस्ट करेंगे, यानी कि हम उसे प्रिडिक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो टेस्ट करने पहले हम ट्रेन करेंगे, राइट। तो ट्रेन करने के लिए हम जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है फिट का। ठीक है, फिट के अंदर आप उसे क्या देते हो, आप उसे देते हो यार सैंपल आपके पास फीचर कौन थे डेटा सेट के, और उसके बाद आपके पास कौन से उसकी टारगेट वैल्यूज़ आ रही हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको पता लगेगा कि अगर मैं ये इनपुट दूंगा तो मेरा ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं अगर करूँ रन, तो अब मेरा जो मॉडल जो है वो मेरा एटलीस्ट ट्रेन हो गया। ठीक है, ट्रेन हो गया। अब हम क्या करेंगे, आ, अब हम करते हैं इसको, टेस्ट करते हैं, प्रिडिक्ट करवाते हैं इसे। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इस सी एल एफ डॉट प्रिडिक्ट करेंगे हम, और प्रिडिक्ट हम इससे क्या करवाएंगे, अपना जो टेस्ट वाला था, और सॉरी, ठीक है, टेस्ट वाला सेट हम इसे देंगे, और ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि वाई हमारे पास क्या प्रिडिक्ट हुआ है। ठीक है जी, मैं इसे रन करूंगा, तो अब वाई के अंदर अगर मैं वाई प्रिडिक्ट करता हूँ, ओहो, वाई प्रेडिक्ट मैं करता हूँ, तो ये देखें, ये उसने हमें बता दिया कि बेस्ड अपॉन कि आपने आपके टेस्टिंग जो डेटा सेट है वो आपने इसे दिया, तो उसके बकौल आपके पास टारगेट कॉलम के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, आपका डिसीजन क्या होना चाहिए। ठीक है जी, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये वाला जो टेस्ट ट्रेन वाला जो हमारे पास सीन था ना, ये हमें ये भी बताता है इस चीज़ के अंदर कि हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए। ये वाई टेस्ट वाला जो है ना, जो हमने अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया, ये वाला हमारे पास वो डेटा सेट है जो कि हमें बताता है कि आपके पास ये एक्स टेस्ट के अगेंस्ट एक्चुअल में क्या वैल्यू आनी चाहिए थी। ठीक है, प्रिडिक्ट करना तो इज समथिंग एल्स, लेकिन एक्चुअल में आपके पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, और ये आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। ठीक है, सो अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू आपको काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आ रही है दोनों के अंदर, या इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल हैं। तो अब हम वैसे हमें देखने से तो पता लग रहा है कि इसने हमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट दिया। ठीक है, लेट्स से मैं इसे कहता हूँ कि यार मुझे इन टर्म्स ऑफ नंबर बताओ कि मेरे पास इतना बड़ा डेटा सेट है, और मैं कहता हूँ कि मुझे इन टर्म्स ऑफ नंबर बताओ कि मेरे मॉडल ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी एक्यूरेसी क्या रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम एस के लर्न की हमारे पास एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर हमारे पास एक है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स की एक हमारे पास लाइब्रेरी है, जिसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे एक्यूरेसी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, एक्यूरेसी स्कोर हम कैलकुलेट करने के लिए इंपोर्ट करेंगे इसे, और एक्यूरेसी नाम के एक वेरिएबल के अंदर हम एक्यूरेसी स्कोर को करेंगे, और इसे हम क्या देंगे, हम इसे बताएंगे कि वो वैल्यू जो होनी चाहिए थी अगेंस्ट द वैल्यू जो कि हमारे पास हमारे मॉडल ने हमें दी है आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे सीधा सीधा प्रिंट करवा सकता हूँ द
accuracy for the model is, इसके अंदर मैं इसे कहता हूँ accuracy, और इसको मैं एक फॉर्मेट एक्सटेंशन, ठीक है जी। सो द एक्यूरेसी फॉर द मॉडल इज 1.0, मतलब इसने हमें 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड की है हमारे मॉडल में। हमारे पास कोई एक भी हमारे पास ऐसी डाटा नहीं आया जिसकी हमारे पास टारगेट कॉलम के अंदर प्रिडिक्ट वाले के अंदर डिफरेंट वैल्यू आई हो और हमारे पास टेस्टिंग वाले के अंदर डिफरेंट वैल्यू आई हो। दे वर कम्प्लीटली आइडेंटिकल। तो इस वजह से इसका आंसर 1.0 में आया है। इसकी वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक रेंज करती है, राइट। अब लेट से मैं अपने टेस्ट साइज जो है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम लेट से अपना टेस्ट साइज जो है ना इंक्रीज कर देते हैं, और उसके नुकसान क्या होगा हमें, हमारा ट्रेनिंग साइज जो है ना वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास रेफरेंस के लिए चीज़ें ज़्यादा होंगी, लेकिन हमारे पास टेस्टिंग के लिए जो होगा ना वो डेटा ज़्यादा होगा। अब मैं वही चीज़ दोबारा से रन करता हूँ। अब उसने देखें मेरे पास प्रेडिक्ट के अंदर कितने ज़्यादा उसने वैल्यूज़ दी हैं। अब अगर मैं एक्यूरेसी स्कोर इसके कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये देखें इसने मुझे वैल्यू कम दी है। वैल्यू कम देने की वजह क्या है, आपके पास ट्रेनिंग के लिए डाटा कम था, ट्रेनिंग के लिए डाटा आपके पास कम है, और आपके पास जो टेस्टिंग वाला डाटा है ना वो ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो टेस्टिंग वाले के अंदर कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी होगी जिसके ऊपर मॉडल आपका ट्रेन ऑलरेडी नहीं है, आपने अपने मॉडल को वो डाटा के थ्रू ट्रेन नहीं किया हुआ, और आपने उसे वो इनपुट में दे दिया, तो योर मॉडल गॉट कंफ्यूज्ड, और उसने हमारे पास बेस्ड अपॉन द ट्रेंड हमें उसने डिफरेंट आंसर दे दिया। ओके, सो इसको अगर मैं जितना ज़्यादा करता जाऊंगा ना, टेस्ट साइज को इंक्रीज करता जाऊंगा, लेट्स से वो 0.9 मैंने कर दिया, तो 90% मेरे पास डाटा दूसरा आ जाएगा। तो ये देखें इसकी वैल्यू उस हिसाब से डिक्रीज होती जाएगी। अब आपके पास टारगेट वैल्यू का टारगेट कॉलम के अंदर वैल्यूज कम है ना, तो इस तरह से आपकी इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, ठीक है। बट द थिंग इज कि जब आपके पास टारगेट कॉलम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हों हंड्रेड्स के हिसाब से, तो उस टाइम के ऊपर ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है कि आपकी एक्यूरेसी वैल्यू बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि उसके अंदर आपका इस फीचर के हल्की बहुत ट्वीकिंग भी आपको एक बिल्कुल डिफरेंट आंसर दे देती है, ठीक है जी। तो उसके अंदर आपके पास फीचर्स होते हैं, उनकी वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि आप उनको हल्का सा भी ट्वीक करेंगे तो वो क्या करेगा, जाके आपको बिल्कुल एक डिफरेंट आंसर दे देगा, और उससे आपके मॉडल की एक्यूरेसी कम होती जाएगी, ठीक है जी। सो ये हमने इस तरीके से अपना एक मॉडल जो है उसको इवेल्युएट भी किया हमने कि एक्यूरेसी स्कोर हमारे पास क्या होगा, और हमने चेक किया कि मॉडल को हमने लोड किस तरह से करना है, उसको टेस्ट ट्रेन के अंदर स्प्लिट कैसे करना है, डिसीजन ट्री क्लासीफायर क्या होता है, और उसके अलावा हमने उसको अपने डाटा की एक्यूरेसी वगैरह देखी है उस मॉडल के ऊपर ट्रेन करने के बाद, ठीक है जी। अच्छा, अब ये तो सेशन का कंटेंट वगैरह कवर हो गया। फाइनल थिंग जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको बाद में भी हेल्प हो और आप ये चीज़ को जाके थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करो, क्योंकि एआई इस टाइम फुल बूम के ऊपर है अपने, और जितनी इस चीज़ की जॉब्स वगैरह फ़िलहाल आती होती हैं, किसी और चीज़ की नहीं आती होती, राइट। सो आई विल गाइड यू टूवर्ड्स अ लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लोरेशन साइड, कि यार आप खुद जाके चीज़ें डिस्कवर करो, उनको आप उनके ऊपर रिसर्च वगैरह करो कि यार ये चीज़ें आप इनके थ्रू भी किस तरीके से काम ले सकते हो। तो आपको मैं 2-3 मॉडल्स वगैरह बताता हूँ, या 2-3 कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताता हूँ, इनको जाके ना आपने सर्च करना है, ठीक है। थिंग्स टू रिसर्च आपके पास क्या है, आपके पास इसको मैं बल्कि मार्कअप बना देता हूँ। आपने जाके जो पहला है ना वो आपने सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड एमएल के ऊपर आपने थोड़ा सा जाके रीड करना है, ठीक है। सेकेंडली आपने अनसुपरवाइज्ड के अंदर आपने KNN आपके पास एक मॉडल है, के मीन्स एक मॉडल है, ठीक है, और आपके पास एक क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट है और एक मॉडल है, एंड द फाइनल थिंग दैट आई वुड रिकमेंड यू इज ए स्टार, ठीक है। ए स्टार के अलावा DFS और BFS,
ये दोनों मोर और लेस सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, जस्ट डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग। ठीक है, ये 4 चीज़ें, ये 5 चीज़ें हैं टोटल। ठीक है, ये 5 चीज़ें आप जाके खुद रिसर्च करें एंड बिलीव मी, अगर आपने ये 5 चीज़ें मास्टर कर ली हैं तो आपकी हाफ ऑफ द एआई जो होती है, हाफ ऑफ द एमएल जो है वो आपकी कवर हो जाएगी इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके इन 5 से ज़्यादा मॉडल्स अप्लाई नहीं हो रहे होते किसी भी आपके डेटा सेट के ऊपर। ओके, इसके अंदर अगर आपने मज़ीद अगर एमएल को एक्सप्लोर करना है ना, अगर थोड़ा मज़ीद डेप्थ में जाना है तो there is something neural network AI, ANN। ठीक है जी, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है कि आपकी दिस, ये आपका डीप लर्निंग के अंदर भी यूज होता है। सो व्हाट वी डू हेयर इज, मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि आपका, ताकि थोड़ा सा मजीद इंटरेस्ट बने। इसके अंदर क्या होता है कि आप इनपुट देते हो, ठीक है, और आपका इनपुट डिफरेंट लेयर्स के थ्रू होके गुजरता है। ठीक है, और लेयर्स की बेसिस के ऊपर आप एक डिसीजन के ऊपर पहुंचते हो जो कि आपकी आउटपुट लेयर होती है। ठीक है, आउटपुट लेयर के ऊपर जाके, अब इसका डीप लर्निंग इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि एंड पे जाके ये आपका लॉस कैलकुलेट करता है कि आपका आंसर कितने परसेंट करेक्ट है। ठीक है, और उस आंसर की बेसिस के ऊपर ये अपने पुराने वाले सारे नोड्स की वेटेज चेंज करता है। मसलन इनपुट लेयर से एंटर हुआ आपका डाटा, डिफरेंट मल्टीपल हिडन लेयर्स से आपका डाटा पास होके आउटपुट लेयर पे पहुंचा है। आउटपुट लेयर पे आपका लॉस आ गया लेट से 80%। आपने कहा ये तो खराब आंसर है मेरे लिए। आपने फिर क्या किया, आप वापस गए जहां से आपका डाटा सारा ट्रेवल करता हुआ आया था, ट्रेवर्स करता हुआ आया था। आप उस नोड के ऊपर गए, आपने उस नोड की वेटेज चेंज की है। आपने कहा ये इसको इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए था, दूसरे तरीके से, इसका आंसर ये नहीं है, दूसरा है। आपने उनकी वेटेज चेंज कर दी सारे नोड्स के पीछे। आपने दोबारा फिर डाटा को पास किया और दोबारा आपने चेक किया कि आपका लॉस कितना है, और इस तरीके से आप अपने मॉडल को बार 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 एक प्रोसीजर से गुजारते हो और हर दफ़ा में उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज होती है। जनरेटिव एआई जो है आपकी, ठीक है, जनरेटिव एआई होगी या किसी और टाइप की आपके पास एआई होगी, उसके अंदर आपका डीप लर्निंग का यही वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होता है, न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो इस चीज़ को जाके ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। देयर आर न्यूमरस एंड आई मीन थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस मॉडल अलोन। ठीक है जी, इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मज़ीद इंटरेस्ट पड़ेगा एआई के अंदर। एंड बिलीव मी, एआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आई वुड से अफेक्टिंग, या फिर कहेंगे रेवोल्यूशनरी फील्ड्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस है ये। ठीक है, और इस चीज़ का अंदाज़ा इंशाल्लाह आपको आने वाले टाइम के अंदर हो जाएगा, अगर अभी तक नहीं हुआ। चैट जीपीटी के थ्रू हम तो असाइनमेंट्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं उसे, बट उसका पीछे प्रोसीजर वगैरह और जो चीज़ें अंदर इस्तेमाल हुई हुई हैं उसके, दे गो फार बियॉन्ड आर यूज़ के, हम उसे जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, और इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, सो द फाइनल थिंग आई वुड like all of you to research about is artificial neural network। ठीक है जी, तो दीज आर द थिंग्स जो मैं कहूँगा कि यार आप ये सब कुछ रिसर्च करें। नोटबुक को मैं रीनेम कर देता हूँ जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा, पाइथन सेशन 5 पाइथन इन एमएल। ठीक है जी, सो फिलहाल के लिए सेशन के अंदर हमारा जो पढ़ाने वाला था पोर्शन वो इतना ही था। फाइनली हमने अपने सेशन के अंदर क्या करना है, हम जो कि अनाउंस भी किया गया था ग्रुप के अंदर, हम एक छोटा सा क्विज लेंगे जिनके विनर्स को, टॉप 2 विनर्स को हम लिंक्डइन प्रीमियम के 1 ईयर के फ्री वाउचर्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपको 1 साल का फ्री लिंक्डइन प्रीमियम वगैरह मिलेगा। तो क्विज वगैरह का लिंक जो है वो मैं शेयर कर लेता हूँ ग्रुप के अंदर, और
आपको अटेंड करने का आपके पास ओनली 10 मिनट्स वगैरह होंगे उसके लिए, क्विज़ के लिए। और हर 10 क्वेश्चन है टोटल। पाइथन का जो हमने फर्स्ट सेशन किया था उससे लेके अब तक के सेशन की हमारे पास हर सेशन के अंदर से 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। सो देर आर टोटल ऑफ 10 क्वेश्चंस, 10 ही मिनट्स हैं। और उसके अंदर हर क्वेश्चन का हमारे पास सिंगल पॉइंट है। तो वो बंदा जो कि सबसे कम टाइम के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर कर लेगा वो हमारे लिए विनर कंसीडर करेंगे हम उसे, ठीक है जी। सो इवेल्यूशन क्राइटेरिया वगैरह, टाइम, डेडलाइन वगैरह सारा कुछ मेंशन है वहाँ पे। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इन द नेक्स्ट 24 आवर्स जो है आप लोग उस चीज़ को अटेंड कर लें, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 AM टमोरो, मतलब डेट चेंज हो रहेगी। सो कल रात 12 बजे तक आप लोग वो चीज़ सबमिट करवा दें और फिर इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स वगैरह जो है वो ग्रुप के अंदर शेयर कर दिए जाएंगे। और सबको जिन जिसने भी क्विज़ वगैरह अटेंड किया होगा उसको एक अप्रिसिएटिव उसके लिए मैसेज वगैरह भी कर दिया जाएगा ग्रुप के अंदर, ठीक है। सो उसका लिंक वगैरह मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर लूँगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और दिस होल सीरीज़ जिसके अंदर हमने पाइथन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था फॉर अ गाय जिसने कभी भी प्रोग्रामिंग को हाथ भी नहीं लगाया, वो बंदे से लेके वो बंदा जो कि बिल्कुल बिगिनर है उसको हमने कवर किया है एडवांस। फिर उसके बाद हमने डेटा साइंस, नंपाई, डिफरेंट लाइब्रेरीज, मशीन लर्निंग, हमने हर फील्ड को टच किया है। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सेशन, दिस होल सीरीज वाज टू आप लोगों को मोटिवेट करें ताकि आप लोग नई चीज़ें सीखें और सिर्फ करिकुलम या जिस आप इंडस्ट्री के अंदर हैं उस इंडस्ट्री के अंदर ही आप अपने आप को महदूद ना कर लें। द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर्स इन जनरल वो इतनी इतनी वसी है कि आप उस चीज़ के अंदर फुल डेप्थ तक उसकी जा नहीं सकते। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न और देयर इज़ ऑलवेज रूम टू ग्रो, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर कभी भी आपने हाथ नहीं रोकना कि आपने एक टेक्नोलॉजी सीख लिया, एक आपने चीज़ के अंदर मास्टरी हासिल कर लिया तो उसके बाद आप वहीं पे रुक जाएं। आपको हर टाइम कोई ना कोई नई चीज़ सीखते रहना चाहिए और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि मज़ीद इस तरह की आपके लिए सेशंस वगैरह लेकर आऊँ जिसके अंदर मैं आपको नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और कुछ और नहीं तो आप लोगों को इस हद तक मोटिवेट कर दूँ कि आप एक फ़ील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस होने के बाद उस फील्ड के अंदर खुद डीप डाइव करने का आप लोगों का मौका मिले, ठीक है जी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी किसी और सेशन में, किसी और सीरीज़ में। और थैंक यू एवरीवन कि आप लोगों ने इस सारी सीरीज़ के अंदर इतना साथ दिया। स्पेशली ये सैयद मेहताब, इनको मैं हर सेशन के अंदर देखता हूँ माशाल्लाह बहुत एक्टिव रहते हैं और हर सेशन बहुत एक्टिवली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने साथ दिया इतना। और आप लोगों का क्विज शेयर कर दिया जाएगा और उसके फिर विनर्स इंशाल्लाह ग्रुप में ही अनाउंस होंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।